हाय एवरीवन, नॉमेनक्लेचर में अल्कोहल्स तक हम लोग कर चुके थे। आज उसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का कंपाउंड जिसका नॉमेनक्लेचर करना है वह है थायो अल्कोहल्स, या इसे ही हम थायोल्स भी कहते हैं। थायो अल्कोहल्स या फिर थायोल्स। अल्कोहल वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब कि अल्कोहल से कुछ सिमिलैरिटी होगा। तो सिमिलैरिटी है क्या, देखते हैं। अब इसमें से यह जो थायो वर्ड है ना, इस थायो का मतलब आप याद रखोगे सल्फर। सल्फर जो एलिमेंट है थायो का मीन्स सल्फर। तो फंक्शनल ग्रुप जब लिखोगे इसके लिए तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या था, OH। अब यहाँ है थायो अल्कोहल जिसमें थायो का मतलब है सल्फर, तो OH के जगह अब क्या हो जाना है, SH हो जाएगा, क्योंकि यार नॉर्मली अल्कोहल नहीं है ना, थायो अल्कोहल है, तो वो की जगह ऐसा है। सो दिस इज SH। सल्फर पे यहाँ भी दो लोन पेयर, ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो बॉन्डिंग कैपेसिटी सेम ही होगा। जनरली इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जैसे अल्कोहल के लिए था RSH। जनरल मॉलिकुलर फार्मूला भी लिख सकते हो इसके लिए, तो वही होगा CnH2n+1SH ऐसे। कॉमन नेम लिखने का पैटर्न है अल्काइल मरकैप्टन। IUPAC नाम लिखने का पैटर्न है अल्केन थायोल। और नंबरिंग का वही रूल है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा, मतलब कि जिधर से SH नज़दीक होगा उस तरफ से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे कार्बन के लिए। तो क्या हो जाना है उस हिसाब से आगे अब कुछ एग्जाम्पल्स से हम लोग इसको कंसिडर करें। एक बात की, जो मरकैप्टन लगा है इसका क्या मतलब है। थायोल तो समझा दिए ना कि सल्फर के लिए होता है, मरकैप्टन का मतलब क्या। तो ये जो मर वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब हुआ मरकरी। मरकरी जो मेटल है Hg, और कैप्टन का मीन्स होता है कैप्चर करने वाला। कैप्टन का मतलब क्या होता है, कैप्चर करने वाला। तो ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना SH वाले, वे बेसिकली मरकरी को बड़ा जल्दी कैप्चर करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उससे कंबाइन करते हैं। तो मरकरी को कैप्चर करने वाले हैं ये सभी, दैट्स वाई दीज आर मरकैप्टन। मरकरी कैप्चर करने वाले, समझ गए। अब IUPAC नेम में देखोगे तो अल्केन थायोल में चूंकि T थायोल का जो कि सेकेंडरी सफिक्स है, तो T एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो यदि यह एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो जो प्राइमरी सफिक्स का E है वो तो नहीं हटेगा। E तब हटता है ना जब यहाँ क्या हो, वॉवेल हो, लेकिन ये ऑलरेडी एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसका E यहाँ से जो है वो नहीं हटेगा। ध्यान रखोगे इस बात को। बाकी एग्जाम्पल्स है CH3SH, CH3CH2SH, CH3CH2CH2SH, फिर CH3CHSH ऐसे ही कार्बन बढ़ा दें, CH3CH2CH2CH2SH, CH3CH2CHSH, CH3SH, और एक और हो सकता है इसमें CH3CH, CH3CH2SH।
सबका कॉमन और आईपीएसी नाम, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आ गया पैटर्न, वैसे डायरेक्ट नहीं पता चलना है। कॉमन नेम का पैटर्न जरा देखो, अल्काइल मरकैप्टन। कॉमन नेम में एसएच को लिखा जाता है मरकैप्टन। अब एसएच मरकैप्टन हो गया तो CH3 क्या हो जाएगा, सो दिस इज मिथाइल, तो मिथाइल मरकैप्टन। वैसे यहाँ 2 कार्बन है इथाइल, एसएच को तो मरकैप्टन ही लिखना है, तो दिस इज मरकैप्टन, और ये 2 कार्बन हो गया इथाइल मरकैप्टन। अब इन दोनों में है भाई 3 कार्बन, तो प्रोपाइल मरकैप्टन, लेकिन ये किनारे वाला से है, सो दिस इज एन प्रोपाइल मरकैप्टन। बीच वाले से है आइसो प्रोपाइल मरकैप्टन। वैसे इन सब में देखो 4 कार्बन है, यहाँ सब में 4 है, तो 4 कार्बन है मीन्स ब्यूटाइल हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, दिस इज एन ब्यूटाइल। का एक लीनियर चेन से है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस फैक्ट को, एन ब्यूटाइल मरकैप्टन। अब इसमें इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, सेकेंडरी ब्यूटाइल मरकैप्टन। उसमें इससे जुड़ा हुआ जो 3 डिग्री है, सो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल मरकैप्टन। समझ रहे हो, एन ब्यूटाइल मरकैप्टन, सेकेंडरी ब्यूटाइल मरकैप्टन, टर्शियरी ब्यूटाइल मरकैप्टन। अब बच गया ही वाला, क्या है, आइसो है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, सो दिस इज आइसो ब्यूटाइल मरकैप्टन। तो ये कॉमन नेम हुए अल्काइल मरकैप्टन के रूप में। अब आईपीएसी नेम है अल्केन थायोल। नंबरिंग करना पड़ेगा यदि ज़रूरत हो तो, और ज़रूरत हो मतलब 2 से ज़्यादा कार्बन होगा। अब इसका नाम लिखोगे तो 1 कार्बन का भाई मीथेन, और एसएच का हो गया थायोल, मीथेन थायोल। वैसे यहाँ 2 कार्बन का इथेन, और एसएच का हो गया थायोल, इथेन थायोल। इन दोनों में नंबरिंग करना होगा, जिधर से एसएच ग्रुप क्या पड़ेगा, नज़दीक। तो यहाँ से 1 2 3, ये 1 2 3, तो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोपेन, 1 थायोल। प्रोपेन का ई नहीं हटेगा क्योंकि थायोल का टी कॉन्सोनेंट है, देखो कहीं से ही नहीं हटाए हैं। ये छोटे छोटे एरर नहीं होने चाहिए, मिस्टेक्स ध्यान रखोगे, ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए इसमें। अब इसके लिए लिखोगे तो 2 पे है, तो ये हो गया प्रोपेन 2 थायोल। ये नहीं हटाना है क्योंकि थायोल का टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अच्छा, उसके बाद आगे, तो आगे इसका लिखोगे तो नंबरिंग करना होगा ना, यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और 1 पर एसएच है, तो 1 थायोल। इसके लिए लिखोगे 1 2 3 4, 2 पे नज़दीक इधर से पड़ा ना, 1 2 इधर से, तो 1 2 3 पे आ जाता। तो 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूटेन, और 2 पे एसएच है तो ब्यूटेन 2 थायोल। वैसे यहाँ 1 2 3 ब्रांच हो जाएगा वह, ये 2 ये 3, तो इसका नाम लिखोगे तो हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन का प्रोपेन 2 थायोल। वैसे यहाँ से 1 2 3, यहाँ भी 2 पे है, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन का है प्रोपेन 1 थायोल। ऐसा। अब ये जो थायोल वाले कंपाउंड है ना, ये पाए जाते हैं किसमें, ये जो प्याज लहसुन वगैरह होता है ना, माने जिसका पोट जिसको हम लोग बोलते हैं, लहसुन का पोट बोलते हैं ना, लहसुन का जो पूरा पीस होता है उसको, जो ग्राउंड के नीचे है, तो उनमें पाया जाता है यह थायोल।
कैसे पाया जाता है ज़रा ध्यान से समझना। ये जो पौधे होते हैं प्याज लहसुन के सिमिलर होते हैं, देखोगे तो सिमिलर ही लगते हैं देखने में। तो इनमें एक प्रॉपर्टी होता है कि ये एटमॉस्फेयर से सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो प्याज लहसुन वगैरह के पौधे हैं ये एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यदि ये सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हम लोग को तो पता है कि SO2 एक पॉल्यूटेंट होता है, एक प्रदूषक है, जिसके चलते वायु प्रदूषण होता है, फिर एसिड रेन वगैरह का भी कारण बन सकता है वह। तो ये प्रदूषण को एक प्रकार से कम कर रहे हैं, एसिड रेन का खतरा को टाल रहे हैं ये जो प्याज लहसुन के पौधे होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर से क्या कैप्चर करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंदर जाकर के रिड्यूस होते हैं प्याज लहसुन के अंदर, और वे बदल जाते हैं थायोल में। अब यही थायोल के वजह से प्याज या लहसुन में झंझनाहट होता है, मतलब कि प्याज को काटने के बाद देखते हो आग कैसे जलन देता है, आंसू आने लगता है। तो आंसू आने का वजह यही सल्फर, यही थायोल है, जिसके वजह से प्याज काटने पर जो है आँख से क्या आता है, आंसू आता है, थायोल कंपाउंड के चलते। और जब यही प्याज लहसुन वगैरह आप कंज्यूम करोगे जिसमें ये सल्फर वाले कंपाउंड हैं, थायोल हैं, तो ये पेट में जाकर के बनाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो कि बहुत ही बदबूदार गैस होता है, जो बहुत ही बदबूदार गैस होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। लैब में कभी आप वर्क करोगे तो देखना एकदम इसको किनारे रखा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी गैस लीक हो जाएगा ना, इतना बदबू फैला देगा उस लैब में कि लोग वहाँ वर्क नहीं कर पाएंगे। काफ़ी बदबूदार गैस होता है। तुम क्या बोले कि ये सबसे पहले एटमॉस्फेयर से SO2 एब्जॉर्ब किए, SO2 उसके अंदर जाकर के रिड्यूस हुआ SH में, थायोल बना, और वे थायोल को जब आप कंज्यूम करोगे, मैंने प्याज लहसुन वगैरह जो भी है, तो थायोल मतलब यह जो SH ग्रुप है वो जाकर के बदलता है H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड में, जो कि एक बदबूदार गैस है जो पेट में हम लोग का क्रिएट होता है, समझ ही रहे हो। तो यह है थायोल का कहानी। तो ऐसा नहीं है कि यह खराब चीज़ है, वो तो ओवर हो जाए तब ऐसे गैस का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो फिर सल्फर वाले भी कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के लिए। अमीनो एसिड में हम लोग जानते हैं कि मिथियोनिन और सिस्टीन, ये 2 अमीनो एसिड हैं जिनमें सल्फर होता है, और ये अमीनो एसिड मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं बॉडी के अंदर। तो सल्फर कहीं ना कहीं ज़रूरत है बॉडी को, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, तो इनडायरेक्टली ऐसे हम लोग लेते हैं सल्फर को। अब जैसे अल्कोहल में डाइहाइड्रिक वगैरह था ना, तो वैसे इसमें भी बन सकता है 2 SH ग्रुप के साथ, लेकिन वे बहुत ज़्यादा कॉमन है नहीं। एक आध एग्जाम्पल हम लोग देख लें कि नाम लिखना चाहें तो क्या। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहीं ना कहीं से ऑरिजिनेट हुए हैं, कहीं ना कहीं हैं, सब उनका यूज है। चलो 2 OH ग्रुप रहा तो कैसे नाम लिखेंगे देखोगे, जैसे CH2SH कॉमन नेम नहीं होगा, IPAC नाम डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। तो IPAC नाम लिखोगे तो सिंपल सा है 1 2, तो 2 कार्बन का इथेन 1 2 डाइथायोल। डी ए कॉन्सोनेंट तो ई तो रहेगा ही, तो पहले से भी था क्योंकि टी भी कॉन्सोनेंट ही था। इसी में यहाँ हो SH, यहाँ भी हो जाए SH। जब आप एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना IESC के बाद, वहाँ समझ में आएगा कि ये SH वाले कंपाउंड का क्या रोल है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जनरली, इनका रिडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका नाम लिखोगे क्या होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 2 डाइथायो, ऐसे ही करके। अब बेंजीन में भी हो सकता है लेकिन रेयर है, हो सकता है जैसे बेंजीन में OH था वैसे SH थोड़ा सा रेयर है लेकिन। तो एक तो इसका नाम लिखोगे फिनाइल मर कैप्टन कर सकते हो, नो डाउट, फिनाइल
मरकैप्टन कर सकते हो, या फिर इसी का नाम आप लिख सकते हो बेंजीन थायोल, दोनों चलेगा। आइदर फिनाइल मरकैप्टन या फिर क्या लिख सकते हो, बेंजीन थायोल लिख सकते हो, दोनों नाम चलेगा इसके लिए। तो ये थे थायो अल्कोहल्स या थायोल्स। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कॉमन कंपाउंड्स ही नहीं है, अल्कोहल के जैसा वर्साटाइल नहीं है थायो अल्कोहल। तो इतना ही। अल्कोहल एक चैप्टर अलग से पढ़ना है हम लोग को, फिनॉल एक चैप्टर पढ़ना है, लेकिन थायोल कोई चैप्टर नहीं है, बेंजीन थायोल कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि बहुत कॉमन कंपाउंड्स नहीं है ये सब। अब अल्कोहल, थायो अल्कोहल के बाद इसमें आता है अब ईथर्स, जो कि मेनली अल्कोहल से ही बनते हैं। ईथर्स भी अल्कोहल से ही बनते हैं, कैसे देखा जाएगा जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल या ईथर आगे उस समय। फिलहाल ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वह है ऐसा, इस तरह का। जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है ROR-। देखो हाइब्रिडाइजेशन शेप की बात करोगे ना, तो जो बेसिक सा रूल है वैसे ही आप निकालो हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन के लिए सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गए 2, लोन पेयर भी हो गए 2, जोड़ दोगे स्टेरिक नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर हो, तो शेप क्या होता है, OR-R', एक लोन पेयर एक लोन पेयर, यहाँ एंगुलर शेप लिखते हैं ना ऐसा। ये बस रिवीजन है हाइब्रिडाइजेशन का, इसमें और कोई नॉमेनक्लेचर में ये सब का कोई मतलब नहीं है हम लोग को। एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखा जा सकता है, CnH2n+1O, इधर भी CmH2m+1, मैंने दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे ना इसमें, और अल्काइल ग्रुप का जनरल रिप्रेजेंटेशन यही होता है CnH2n+1। चूँकि एक तरफ N लिख चुके हो तो दूसरी तरफ M लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें होना है 2 केस, ईथर में जो है 2 केस होना है। पहला केस कि ये दोनों ग्रुप सेम है, केस 1 व्हेन R एंड R' आर सेम, तो इससे कहा जाएगा सिमेट्रिकल ईथर, जब R और R' क्या हो, सेम हो, सिमेट्रिकल ईथर। कॉमन नेम लिखने का तरीका है, कॉमन नेम लिखने का तरीका है डाई अल्काइल ईथर, और IUPAC नेम लिखने का पैटर्न है इसमें अल्कोक्सी अल्केन, डाई अल्काइल ईथर और अल्कोक्सी अल्केन। कॉमन में डाई अल्काइल ईथर, बीच में गैप है, IUPAC नेम में अल्कोक्सी अल्केन, कहीं कोई गैप नहीं है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम लोग, जैसे CH3O CH3, CH3 CH2O CH2 CH3, फिर CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, ऐसे। उसी प्रकार से इसी में एक और हो सकता है, इधर तो समझ ही गए हो, इसको मिटाते हैं। CH3 CH CH3O CH CH3 CH3, ऐसा। एक और देख लिया जाए, CH3 CH3 CH3, सेम ग्रुप इधर भी रहेगा,
चूँकि ये सिमेट्रिकल ईथर्स है ना, दोनों तरफ ग्रुप सेम होंगे। और एक लास्ट जिसमें बेंजीन हो, एरोमेटिक ईथर के जैसा ऐसा। ओ है मतलब ये सभी ईथर्स हैं और ओ के दोनों तरफ वाले ग्रुप सेम हैं। जो भी एग्जांपल्स या कंपाउंड का स्ट्रक्चर बोर्ड पे बनाया है हमने, सब में देखोगे ओ के दोनों तरफ के ग्रुप्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, सिमेट्रिकल ईथर। नाम लिखा जाए, कॉमन नेम का पैटर्न देखोगे, डाई अल्काइल ईथर। ओ को हम लोग लिखते हैं ईथर। अब ओ को ढक दो तो दोनों तरफ क्या है, मिथाइल है। सो दिस इज डाई मिथाइल ईथर। वैसे यहाँ देख लो, ओ को हम कहेंगे ईथर। अब इसको ढक दो, दोनों तरफ क्या है, इथाइल। सो दिस इज डाई इथाइल ईथर। इसको देखो, ओ को आप लिखोगे ईथर, ठीक है, दोनों तरफ प्रोपाइल है। लेकिन जहाँ भी प्रोपाइल आएगा ना, तो आप केवल प्रोपाइल नहीं लिख सकते हो, क्योंकि प्रोपाइल दो वेराइटीज़ के हैं, एक एन प्रोपाइल, दूसरा आइसो। तो यहाँ क्या होना है, यहाँ चूँकि ओ इस कार्बन से जुड़ा है जो टर्मिनल है, तो इसमें एन लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एन प्रोपाइल ईथर। डाई एन प्रोपाइल ईथर। वैसे इसको देख लो, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल यहाँ भी, लेकिन इस बार बीच वाला कार्बन है तो आइसो। सो डाई आइसो प्रोपाइल ईथर और डाई एन प्रोपाइल ईथर, दिस इज डाई आइसो प्रोपाइल ईथर। वैसे इसका देख लो, ओ को तो आप ईथर ही लिखोगे, ओ इज ईथर। इधर देख लो, 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूटाइल, और ये तो 3 डिग्री है ना, मीन्स टर्शियरी ब्यूटाइल है, दोनों तरफ वही है। तो डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। वैसे एक बार इसको, ओ को तो आप ईथर ही लिखने वाले हो। अब इसको ढको तो दोनों तरफ बेंजीन है, जिसे हम क्या लिखेंगे, फिनाइल। तो दिस इज डाई फिनाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई एन प्रोपाइल ईथर, डाई आइसो प्रोपाइल ईथर, उसके बाद डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, और फिर है डाई फिनाइल ईथर। पैटर्न मिलाओगे ना, मिलेगा, समझ में आएगा। ऐसे देखो यहाँ डाई अल्काइल ईथर तो सब तो वैसे ही है, डाई मिथाइल ईथर ऐसे करके रहेगा। अब इसी में हम लोग एक कंपाउंड जरा और भी देख लेते हैं सिमेट्रिकल केस में ही, कि जैसे मान लो कोई ऐसा ईथर हो, बेंजीन में CH2 फिर O CH2 और यहाँ बेंजीन। जैसे मन कर रहा होगा ना किसी किसी को कि सर डाईफिनाइल ईथर क्यों, डाईबेंजाइल ईथर लिखते, तो डाईबेंजाइल ईथर लिखेंगे, लेकिन इसका नहीं, इसका लिखेंगे, क्योंकि बेंजीन में CH2 होता है, तब उसे हम बेंजाइल कहते हैं। सो दिस इज डाईबेंजाइल एंड नाउ O इज ईथर, डाईबेंजाइल ईथर। तो कंपेयर दिस टू कंपाउंड्स, दिस इज डाईफिनाइल ईथर, ओनली बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट एंड O means functional group is directly attached to the carbon atom of benzene ring, but this one is डाईबेंजाइल, बेंजीन में CH2, डाईबेंजाइल, बेंजाइलिक कार्बन से वो है। तो ये सभी कॉमन नेम हुए ना, जो काफ़ी आसान है लिखना। अल्काइल ग्रुप को पहचान लो और O को क्या लिख दो, ईथर। अब IUPAC पैटर्न क्या है, अल्कोक्सी अल्केन। पैटर्न क्या है इसमें, अल्कोक्सी अल्केन। ध्यान से समझना, अल्कोक्सी ALK मीन्स अल्काइल, ये जो ALK है इसका मीन्स हुआ अल्काइल। तो देखो यहाँ CH3 मिथाइल है, तो मिथाइल पूरा नहीं लिखना है, अल्काइल तो पूरा नहीं है ना, वो ALK केवल है। वैसे मिथाइल पूरा नहीं, आप लिखोगे केवल मिथ। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का आप लिखोगे ऑक्सी, तो हो गया मिथॉक्सी, एंड देन अल्केन, तो एक कार्बन का हो जाएगा मीथेन। क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी मीथेन। मिथ शुरू में जल रहा है, मतलब एक कार्बन था, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, एंड देन फिर मीथेन मतलब एक कार्बन, मिथॉक्सी मीथेन। वैसे यहाँ 2 कार्बन का इथ
ऑक्सीजन का ऑक्सी और फिर 2 कार्बन का इथेन, तो क्या नाम हो गया, इथॉक्सी इथेन। समझ गए, मिथॉक्सी मीथेन, वैसे ही क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन। इसका देखो आईपीएससी नेम में कहीं गैप नहीं होना, इथॉक्सी इथेन कंटिन्यूअस लिखाएगा, लेकिन कॉमन नेम में गैप है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना है, माइनर मिस्टेक्स होने नहीं चाहिए। अब इसका नाम लिखोगे तो 1 2 3 कार्बन है तो लिखोगे प्रोप, ऑक्सीजन का लिखोगे ऑक्सी, फिर ये 3 कार्बन है तो आप लिखोगे प्रोपेन। जैसे यहाँ इथॉक्सी इथेन वैसे प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो वैसे ही ज़रा इसका भी नाम लिखो, तो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, ऑक्सीजन का ऑक्सी प्रोपोक्सी, और फिर ये 3 कार्बन हो गए प्रोपेन, तो इसका भी नाम हो गया प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो फिर कैसे चलेगा, जब कॉमन नेम दोनों का अलग था, डाई एन प्रोपाइल ईथर एंड डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, देन आईपीएससी नाम सेम कैसे हो सकता है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन दोनों का लिख दोगे, कैसे पता चलेगा हमको कि प्रोपॉक्सी प्रोपेन दिस वन या दिस वन। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ मतलब कि नंबरिंग होगा, कुछ ना कुछ का मतलब क्या होगा, नंबरिंग होगा। और नंबरिंग कैसे होगा, तो ओ जिधर से नज़दीक पड़ेगा, दोनों तरफ अलग अलग नंबरिंग होगा, इधर भी इधर भी। तो इस तरफ नंबरिंग करोगे तो ओ के बगल में कार्बन है, मतलब 1 हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 कर दो, 1 2 3। यहाँ भी ऐसे ही होगा, 1 2 3, या फिर डैश से चल सकते हो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे कर सकते हो, एक ही बात है। अब जैसे इसका आप लिखो प्रोपॉक्सी, तो 3 कार्बन में ऑक्सीजन, तो ऑप्शन कौन सा कार्बन से, 1, तो यहाँ लगेगा 1, सो दिस इज 1 प्रोपॉक्सी। अगेन इधर 3 कार्बन के लिए आप प्रोपेन लिखे, तो इसका भी कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से, 1, तो यहाँ 1 या 1 डैश, सो इसका नाम हो गया 1 प्रोपॉक्सी 1 डैश प्रोपेन। वो डैश नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। वैसे यहाँ देख लो, यहाँ भी नंबरिंग करना होगा, तो नंबरिंग हमेशा किनारे से, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। ई नहीं कि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था इस कार्बन से तो 1 किए, ई भी यहाँ से जुड़ा हुआ तो 1 करो, ये गलती नहीं करना है। किनारे वाला कार्बन, चूंकि यह किनारे वाला कार्बन नहीं है, इसके अगल बगल कार्बन है, तो किनारे वाला कार्बन या तो ये हुआ या तो ये हुआ, कहीं से भी करो एक ही बात होगा। 1 2 3, इधर से चल लो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इस बार देखो ये 3 कार्बन ऑक्सीजन जिससे जुड़ा हुआ सेकेंड है, तो हो गया 2 प्रोपॉक्सी, इधर भी सेकेंड ही है तो 2 डैश प्रोपेन, सो इसका नाम हो गया 2 प्रोपॉक्सी 2 डैश प्रोपेन। वैसे इसको देखो, अब इसको भी देखोगे तो दोनों तरफ सेम ही ग्रुप है, तो नंबरिंग दोनों तरफ होना होगा। अब होना होगा नंबरिंग तो किनारे से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जहाँ से भी करो सेम ही होगा। यहाँ से करोगे 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी करो, तो यहाँ से कर लो 1 2 3, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ब्रांच, ऐसे ही 1 डैश 2 डैश 3 डैश। क्या नाम लिखा जाएगा इसका, तो इसका नाम देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। ये हो जाएगा 2 मिथाइल, इधर 2 मिथाइल, फिर ये 3 कार्बन का 1 2 3 है, अब 3 में से सेकेंड कार्बन ऑक्सीजन से, तो यहाँ लगेगा 2, और तब हो जाएगा प्रोपॉक्सी। कैसे किए, सेकेंड कार्बन यहाँ से था मिथाइल, तो 2 मिथाइल, फिर ये 1 2 3 का तो प्रोपॉक्सी लिखना ही था, जैसे यहाँ लिखे, सेकेंड वो से था तो 2 प्रोपॉक्सी, सो 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सी। उसके बाद इधर 2 डैश मिथाइल, और फिर हो जाएगा 2 डैश प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सी, वैसे उधर 2 डैश मिथाइल 2 डैश प्रोपेन, ऐसे करके नाम लिखेंगे। और एक लास्ट यहाँ, अब यहाँ नाम लिखोगे तो जैसे यहाँ, हाँ इसका भी बच गया ना, तो जैसे यहाँ देखो डाई मिथाइल ईथर था, तो मिथाइल का आप मिथ लिखे, ऑक्सी लिखे, मीथेन। वैसे डाई फिनाइल ईथर है तो फिनाइल का फिन होगा, फिन, ऑक्सीजन का ऑक्सी फिनॉक्सी, और इसका बेंजीन में बेंजीन। अब फिनॉक्सी फिनाइल नहीं, फिनॉक्सी बेंजीन, क्योंकि एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लेकर के चल रहे हो तो दूसरा मेन हो जाएगा ना, तो उसको अब बेंजीन लिखना होगा, फिनॉक्सी बेंजीन। वैसे इसका, तो इसका लिखोगे तो बेंजाइल का, बेंजाइल का क्या पूरा तो नहीं लिखोगे, बेंजॉक्सी लिख दो,
फिनाइल का जैसे फिनॉक्सी था वैसे बेंजाइल का बेंजॉक्सी, बेंजॉक्सी। और इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा का बेंजॉक्सी लिख दिया आप, या बेंजाइलॉक्सी भी लिखा जाता है लेकिन ठीक नहीं है, जैसे मिथाइलॉक्सी नहीं लिखते हैं मिथॉक्सी, वैसे बेंजॉक्सी। और इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम में बेंजीन को यहाँ माना जाएगा सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच और नाम हो जाएगा फिनाइल मीथेन। बेंजॉक्सी जो कि इतना हो गया, इसका अलग से लिख दिए फिनाइल और ये कार्बन का मीथेन, बेंजॉक्सी फिनाइल मीथेन ऐसे। तो इस तरह से हम लोग ईथर का नाम लिखते हैं। और ये जो थे सिमेट्रिकल ईथर केवल थे जिसमें O के दोनों तरफ वाले ग्रुप्स क्या हैं, सेम। इतने सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, सब में देख लो सेम है। इन सबको थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करोगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ईथर भी एक चैप्टर पढ़ना है हम लोग को 12 में, तो वहाँ नॉमेनक्लेचर फिर से इतना डिटेल में तो नहीं बताया जाएगा जितना भी बताया जा रहा है, तो अभी से इसको करके रखोगे। इसका सेकेंड केस और फिर उसके बाद का जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।